26 साल की एक महिला, उसे उसके माता पिता और अंकल मार रहे हैं। पेट, छाती और चेहरे पर पड़ रहे थप्पड़, लात और घूंसों के बीच उसे एक आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है, तुम चुड़ैल हो। इतनी बुरी तरह से मारने के बाद उसे बाल पकड़कर उसे गांव में घसीटा गया और एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया गया। ये किसी फिल्म या नोवेल में लिखी विच हंटिंग की कहानी नहीं है, बल्कि 2021 में दुर्गा महतो नाम की एक महिला के साथ झारखंड में हुई घटना है। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में दर्ज किया है। उसी देश की कहानी जहां इसरो में काम कर रही महिलाओं ने चंद्रयान 3 मिशन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, हर फील्ड में अपने झंडे गाड़े। आज भी उस देश में अगर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, बताते हैं। विरुबाला राभा, महिला एक्टिविस्ट। उन्होंने विच हंटिंग और अंधविश्वास के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इसके लिए उन्हें साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। 13 मई को उनका स्वर्गवास हो गया। आज के शो में जानेंगे विरुबाला राभा कौन है, विच हंटिंग क्या है, भारत में इसके लिए क्या कानून है और इतने कानूनों के बावजूद भारत में विच हंटिंग के इतने केसेस सामने क्यों आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। विरुबाला राभा की कहानी भारत की महिलाओं की शक्ति को दर्शाती है। साल 1954 में राभा का जन्म हुआ असम के गोलपारा जिले में। बचपन में कई कठिनाइयां सामने आईं। 6 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई। 15 साल की उम्र में एक किसान परिवार में उनकी शादी कर दी गई। उनके सबसे बड़े बेटे धर्मेश्वर मानसिक रूप से बीमार थे। साल 1985 में उन्हें टाइफाइड हो गया। गांव में इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो राभा और उनके पति धर्मेश्वर को गांव के एक फर्जी वैद्य के पास लेकर गए। उसने कुछ उलझुल बातें की। उसने कहा कि धर्मेश्वर 3 दिन में मर जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल इसके बच्चे की मां बनने वाली है। जैसे ही उस चुड़ैल का बच्चा पैदा होगा इसकी मौत हो जाएगी। हालांकि धर्मेश्वर कुछ दिनों में ठीक हो गए, लेकिन इससे राभा को एक चीज समझ आ गई कि उस फर्जी वैद्य की बातें गलत थी और समाज में ऐसे अंधविश्वास की वजह से बहुत सी समस्याएं खड़ी होती हैं। साल 2006 से उन्होंने समाज में फैली इन कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलानी शुरू की। इसमें काला जादू, टोना टोटका और विच हंटिंग भी शामिल था। विच हंटिंग क्या है? सबसे पहले तो हम इस शब्द के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। ये विरोधी शब्द है। इसका मतलब क्या है? विच माने चुड़ैल या डायन। समाज की नज़र में जो महिलाएं या लड़कियां काला जादू करती थीं या उनके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया था, उन्हें चुड़ैल या डायन माना जाता था। विच हंटिंग यानी समाज द्वारा घोषित चुड़ैल या डायन को मारना। इसी विच हंटिंग के खिलाफ लड़ाई में साल 2011 में राभा ने मिशन विरुबाला नाम से एक NGO बनाया जो विच हंटिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाता था और इसके विक्टिम्स की मदद भी करता था। उनके इस मिशन के चलते असम सरकार को विच हंटिंग की गंभीरता समझ आई और साल 2015 में उन्होंने असम विच हंटिंग प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में पेश किया, जो 2018 में प्रदेश में लागू भी हो गया। इस कानून में क्या क्या है? किसी को विच बोलने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर किसी पर विच का लेबल लगाया गया और उसके बाद उसकी हत्या हुई तो इस कानून के तहत 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विच हंटिंग जैसा अंधविश्वास समाज में कब से है, इसका इतिहास क्या है, अब ये भी समझते हैं। इतिहास देखें तो इसका सबसे पहला रेफरेंस मिडिल ईस्ट की सभ्यताओं में मिलता है। फिर मिडिएवल काल के यूरोप में भी ये होता था। history.com के हिसाब से 1500 से 1660 तक 80,000 से ज़्यादा महिलाओं को यूरोप में विच हंटिंग के तहत मार दिया गया। कुछ और सोर्सेस के हिसाब से आंकड़ा 35,000 के आसपास है। हालांकि दोनों में से जो भी आंकड़ा सही हो, साफ पता चलता है महिलाओं के खिलाफ किस तरह के अत्याचार हो रहे थे। भारत में विच हंटिंग का पहला एविडेंस 1792 में दर्ज हुआ। इतिहास में 1792 में संथाल ट्राइब में विच हंटिंग ट्रायल की बात दर्ज है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर बैन भी लगाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं थीं। हालांकि विच हंटिंग सिर्फ अंधविश्वास का एक उदाहरण है। अंधविश्वास की जड़ें भारत में इतनी मजबूत हैं कि इसके चलते कई एक्टिविस्ट को जान से मार दिया गया। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है नरेंद्र दाभोलकर का। कौन थे नरेंद्र दाभोलकर? नरेंद्र दाभोलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। पेशे से वो डॉक्टर थे, लेकिन कुछ सालों में ही उन्होंने डॉक्टरी छोड़ सामाजिक सुधार के काम करने शुरू कर दिए। दलितों के आरक्षण से लेकर तंत्र, टोने टोटके जैसे मुद्दों पर उन्होंने काम किया।
उन्होंने गॉडमैन द्वारा लोगों को ठगने के खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद की। उन्होंने महाराष्ट्र में टोनी टोटके के खिलाफ कानून बनवाने की कोशिश भी की। इसी कोशिश में उनकी जान चली गई। हालांकि उनकी मौत के दूसरे दिन ही महाराष्ट्र में टोनी टोटके के खिलाफ एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के कई राज्यों और भारत सरकार ने अंधविश्वास, टोनी टोटके और विच हंटिंग पर कानून बनाए हैं। कौन से हैं ये कानून, इसे भी समझ लेते हैं। भारत में कानून बनाने की ताकत केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है, इसलिए देश में विच हंटिंग के खिलाफ कई कानून हैं। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने विच हंटिंग के खिलाफ कानून बनाया। इसके तहत किसी को विच बोलने या ब्रांड करने के लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, 3 महीने की जेल हो सकती है। साल 2005 में छत्तीसगढ़ में भी कानून बनाया गया। यहाँ अगर किसी महिला को विच के रूप में ब्रांड किया गया तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में साल 2001 से 2015 के बीच करीब 1500 केसेस सामने आए। इसमें जिन महिलाओं को टारगेट किया गया था उनमें से 90% महिलाएं विधवा थीं या फिर अपने पति से अलग होकर जिंदगी जी रही थीं। ओडिशा, असम जैसे राज्यों ने अपने प्रदेश के लिए विशेष कानून भी बनाए हैं। इतने कानूनों के बावजूद आज भी देश में विच हंटिंग के केसेस आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है कि साल 2010 से 2021 के बीच 1500 से ज़्यादा लोगों को जादू टोने के चक्कर में मार दिया गया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।